ओम शांति। 28/1/2024 आज अव्यक्त वाणी है 28/11/97। हेडिंग है बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। एक होती है जिस्मानी पर्सनैलिटी, किसी को देखते हैं ना, कहते हैं ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी। किसको देखते हैं? उसकी हाइट देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, सुंदरता देखेंगे, चेहरा देखेंगे, बोलचाल देखेंगे, तो वो भी जिस्मानी पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी मतलब कैसे पता चलती है? रूह माना आत्मा, आत्मा की पर्सनैलिटी कैसी है, हाइट कितनी है। हाइट माना ऊंचाई। आत्मा अभी इस शरीर में बैठी है, माना शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है ना। इस मिट्टी के पुतले में अभी आत्मा रह रही है। अपने आप को भी मिट्टी ही समझती है, देह ही समझती है। और हाइट इसकी इससे जितना दूर जाए, अपने को अलग समझे और इस शरीर को अलग समझे, तो वो उसकी क्या हो गई? हाइट। हेल्थ माना कोई बीमारी आती है, कुछ तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना हेल्दी है, इसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं हो रहा, तो हेल्दी है, हेल्थ अच्छी है। तो याद से हमें मिलती है हेल्थ। जैसे भोजन खाते हैं तो हेल्थ अच्छी बनती है, ऐसे जितना आत्मा भगवान को याद करती है तो क्या ऐड होता है? आत्मा की हेल्थ। कोई भी विपरीत परिस्थितियों में मन जो है हमारा, आत्मा माना मन बुद्धि, तो एक तो होता है शरीर प्रभावित होना किसी बीमारी से, और मन की भी तो बीमारियां आती हैं। टेंशन, डिप्रेशन, ये सब क्या है? मन की बीमारियां हैं ना। तो इससे भी आत्मा निरोगी बने, उसके लिए क्या चाहिए उसको? मन का भोजन कौन सा है? मन क्या करता है हर समय? आप लोगों का मन क्या करता है हर समय? शिव बाबा की याद। हर समय। और कोई विचार नहीं करता? मन का भोजन है विचार, वो यही भोजन करता है संकल्पों का। तो हम ये राजयोग क्यों सीख रहे हैं? कि हम ये निश्चित करें कि किस तरह का भोजन मुझे करना है। आज भी दुनिया में जो समझदार लोग हैं वो अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं? खान पान का ध्यान रखते हैं कि सही खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ऐसे ही अगर आपको अपने मन को मन की बीमारियों से बचाना है, मन बीमार हो जाता है, कभी महसूस हुआ? टेंशन, डिप्रेशन, कोई भी परिस्थिति आई और बस रोना शुरू, तो ये कौन रोता है? आंखें रोती हैं या आत्मा रोती है? कौन रोता है? तो कौन रोता है? आत्मा को दुख होता है तो इन इंद्रियों के द्वारा व्यक्त करती है। ये तो सिर्फ उसको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक पुतला मिला हुआ है। प्रभावित कौन होता है उस सुख दुख से? आत्मा प्रभावित होती है। तो राजयोग सीख रहे हैं मन की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। तो किस तरह के मन को विचार करने हैं? ये हो गया उसका भोजन। जैसे हमारा स्थूल पेट होता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि क्या है? एक पेट है। इसके अंदर जिस तरह के विचार आप डाल रहे हो, इसलिए कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के भगवान का नाम लो। दुनिया में भी ऐसे कहते हैं ना, सुबह सुबह ले शिव का नाम, तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ही आँख खुले, तो क्यों इतना हमें बोला जाता है शिव बाबा को याद करो, क्या होगा उससे? तो वो भी तो हमें चिंतन करना है। क्यों इतना हमें बताया जाता है भगवान को याद करो? क्यों? ताकि आपका मन अच्छे अच्छे विचारों का भोजन ग्रहण करे। भगवान हर चीज़ का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। तो जैसे को याद करोगे वैसे ही बनोगे ना। तो उससे वो शांति की शक्ति हमें खींचनी है। जो उसके पास है उसको जितना हम याद करेंगे उतनी ही सुंदरता हमारे अंदर आएगी। आज दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, अच्छे संबंध हो, तो भी उसका मन अशांत होता है, तो सबसे उसको वैराग आता है। अरे अब तो किसी मंदिर में जाके बैठ जाऊँ, मुझे शांति चाहिए। सब कुछ है उसके पास, खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, संबंध है, लेकिन जब मन दुखी होता है तो उसको कुछ चाहिए होता है। उस समय वो क्या बोलता है? बस मुझे तो शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम ये राजयोग सीख रहे हैं ताकि शांति, जो आत्मा का स्वधर्म ही है लेकिन हमारी मुट्ठी में नहीं है। आत्मा परमात्मा की संतान है कि नहीं?
तो जो पिता है उसकी प्रॉपर्टी पे हक किसका होता है? बच्चे का हक होता है ना। आज माँ बाप का जो कुछ भी है वो किसका है? बच्चों का ही होता है लौकिक में। तो परम पिता परमात्मा शांति का सागर और हमारा मन अशांत, तो हम कहेंगे कि हम उसके बच्चे हैं या हमारा उसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार हम ले पा रहे हैं? तो भगवान हमें इस लायक बनाने आया कि तुम्हारा खुद का ही स्वधर्म शांत है, तुम्हें शांति ढूंढने के लिए जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। अपने मन को किस तरह हमें अच्छे संकल्पों का भोजन देना है, इसको ही तो सीखना है। भगवान ने ना हमारा कुछ भी नहीं छुड़ाया, कोई घर परिवार नहीं छुड़ाया, लेकिन एक कला सिखाई है। कौन सी कला सिखाई है? कि आप कोई भी कर्म करते हो, आपका मन तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है। ऐसे तो नहीं कि उस कर्म में जा रहा है, क्योंकि वो कर्म तो आप सीख गए। कोई काम आप नया नया सीखते हो, मान लो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो जब आप चलाते हो तो आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है? गाड़ी चलाने में। एक बार वो चलाना आप सीख गए, उसके बाद आप सोचते हो या कि ऐसे मेरे को ये करना है, ऐसे गियर लगाना है, कुछ सोचते हैं? गाड़ी हम चलाते जाते हैं और मन अपना अपने हिसाब से और कहीं जाता रहता है। इसका मतलब आपके मन को ये अभ्यास है कि कर्म करता रहे और मन कहीं और लगा रहे। ये अभ्यास है ना हमारे मन को। कभी भी आप रोटी पकाते हो उस समय अपने बेटे को याद कर सकते हो, अपने बच्चों को, परिवार को, जिससे भी आपका स्नेह है, ऐसा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। याद आती है कभी काम करते समय? किसी की याद आ जाती है? नहीं आती। इसका मतलब आपके मन को दो काम एक साथ करने का अभ्यास है ना। जो काम उसको आता है उसके लिए उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग के कहीं और चला जाता है। रोटी पकाते हो तो कभी सोचते हो कि मैं रोटी पका रही हूँ, मैं रोटी पका रही हूँ? सिर्फ हम कभी ध्यान नहीं देते कि वो मन की शक्ति किन तरह के विचारों में जा रही है, किस तरह के विचारों में वो उसकी शक्ति जाती जा रही है। एक होती है शरीर की शक्ति। सारा दिन आप खूब मेहनत करो, खेती बाड़ी में खूब मेहनत करो, शाम को एक थक जाएगा ना। क्यों? क्योंकि शरीर की ताकत जो है वो अब उसको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। ऐसे आपका जो मन है वो सारा दिन विचार करते करते करते, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे उसको, बीच बीच में थोड़ा शांति दें, उसको रेस्ट दें, हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो थक जाता है। अभी आधा दिन होता ही नहीं है हम गुस्सा करना शुरू कर दें, हम चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? ये सब विकार कहाँ से आए? आत्मा तो शांत है। परमात्मा अगर शांति का सागर है तो आत्मा में भी वो गुण होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस शांति की स्थिति में आत्मा को रख ही नहीं रहे। तो भगवान हमें सिर्फ इतनी सी कला सिखाने आया कि कोई भी अपना कर्म करो, मन को मेरे में लगाओ, ताकि तुम सदा अच्छा ही सोचो, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ ना जाए। तो इसको बाबा कहते हैं रूहानी पर्सनैलिटी। एक तो हो गई फिजिकल पर्सनैलिटी जो ऊपर से दिखाई देती है, एक है आत्मा के अंदर कैसी पर्सनैलिटी है इसकी। माना इसकी हाइट कितनी है, ये कितना अपने आप को आत्मा समझ के चलता है, इसके अंदर दिव्य गुणों की धारणा कितनी है, सहनशीलता कितनी है। इन आँखों से तो सब आत्माएं देखती हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आपकी वृत्ति कैसी है, किस दृष्टि से एक माँ अपने बच्चे को देखती है, कितने प्यार से, वो भाव उसका तो उस आत्मा का भाव है ना। और कोई दूसरा उसको देखेगा साधारण रूप से, देख तो आत्मा ही रही है, लेकिन भाव बदल गया ना। तो ये हो गई रूह की पर्सनैलिटी। तो आज बाबा बता रहे हैं बेहद की सेवा का साधन है रूहानी पर्सनैलिटी के द्वारा नज़र से निहाल करना। आपकी दृष्टि में इतनी रूहानियत हो, ये सिर्फ खिड़कियां हैं। आंखें क्या हैं? आत्मा के देखने की खिड़कियां। जैसे आप अपने घर में रहते हो तो खिड़कियों में से देखते हो ना, ऐसे ही आत्मा यहाँ पर रहती है और इन दो खिड़कियों के द्वारा इस संसार को देखती है। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकीलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत या विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का आकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी की भी नहीं है।
क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। आज से पहले किसी ने बताया ही नहीं कि मन बुद्धि का श्रृंगार कैसे किया जाता है। स्थूल श्रृंगार करना तो सीख लिया हमने कि शरीर का श्रृंगार कैसे करना है, इसको कैसे सुंदर दिखाना है। आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि मन बुद्धि को कैसे सुंदर बनाना है। कैसे बनाना है सुंदर? मन कैसे सुंदर बनेगा? अभी बताया ना। मन के पास क्या क्या कला है, वो क्या कर सकता है? विचारों की शक्ति है ना उसके पास। आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया अपने विचारों को ऐसे ऐसे शुद्ध करो, नाम जप करो, भजन करो, ये करो, जल चढ़ाओ, आरती करो, सब सिखाया। लेकिन अपने अंदर क्या काम करना है वो नहीं सिखाया। ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं ये बाहरी चीज़ें हैं। भगवान का भजन करना, भगवान की महिमा हम करते हैं। भगवान तो है ही सागर, तो उसको नहीं पता क्या? हम उसको बता रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप दयालु हो, कृपालु हो। भगवान को नहीं पता कि मैं दयालु हूँ, कृपालु हूँ। हमें उसको बताना है कि आप तो बहुत दयालु हो। क्या लगता है आपको? हमें बताने की ज़रूरत है उसको? नहीं। हमें वो करने की ज़रूरत है जो वो हमसे चाहता है। हमें उसके समान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। अपनी जिस्मानी पर्सनैलिटी को तो हम कांच में देख लेते हैं, रूहानी पर्सनैलिटी को कौन से कांच में देखना है? कौन सा दर्पण चाहिए? ये ज्ञान जो है वो हमें दर्पण दिखाता है, हमें अपना साक्षात्कार कराता है कि रूह अगर आपकी पवित्र बनी है तो उसमें ये क्वालिटी आनी चाहिए। आई है तो बाबा हमें विशेषताएं बताएंगे कि एक रूहानी पर्सनैलिटी जिसकी बहुत सुंदर होगी उसके अंदर क्या विशेषताएं होंगी, तो वो हमें वाणी बताएंगे। उसके बाद हम अपने आप को देख सकते हैं ना, मेरे अंदर ये चीज़ है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी की परिभाषा बहुत गुह्य है। उसकी शुरुआत होती है स्थूल, पहले इस देह से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करते करते मुख शुद्ध, आँखें शुद्ध, फिर यहाँ भ्रुकुटी में जो आत्मा सदा काल के लिए शांत स्वरूप में स्थित हो जाती है। अभी हमारे सब प्रकार के दुखों का कारण क्या है? अपवित्रता। अपने आप को देह समझना, ये ही अपने आप में अपवित्रता है, क्योंकि देह के साथ सब विकार जुड़े हुए हैं। काम विकार किससे जुड़ा है? शरीर से। क्रोध कैसे आता है? जब खुद को शरीर समझते हैं, मैं बड़ा हूँ, ये बच्चा है, तभी क्रोध आता है। अगर उसको भी आत्मा ही देखो और मैं भी आत्मा हूँ तो कभी क्रोध आएगा? आएगा ही नहीं। तो ये है रूहानी पर्सनैलिटी। तो बाबा कह रहे हैं स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाबा को आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए क्या काफ़ी है? सिर्फ यहाँ बैठने का जो अभ्यास करते हो तो आपके रूह में वो रूह जब निरंतर भ्रुकुटी में बैठने का अभ्यास करेगी तो क्या होगा? बाबा को आपके मस्तक से ही पता चल जाएगा कितनी पर्सनैलिटी ऊंची है। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। दुनिया में किन्हीं के पास बहुत सुख है, बहुत संपत्ति आपको इन आँखों से दिखाई देता है। हम देखते हैं ना, जो चीज़ की हमारे पास कमी होती है हम कहते हैं इनके पास इतनी बड़ी कार है, इनके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, इनके पास ऐसे जेवर हैं। लेकिन उनके पास सुख शांति है? सुख शांति किसी मोल पे मिलती है किसी को? उसके लिए आत्मा को खुद ही तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा ने खुद ही देह भान में आकर अपने वो सारी शक्तियों को गंवा दिया। तो अब उसको उतना ही क्या करना पड़े? खुद को आत्मा समझ के उन शक्तियों को भगवान से खींचना पड़े। भगवान क्या हमें सिखाता है गीता में? कर्म योग। कर्म कर, ऐसे बैठे बैठे मैं तेरे को सब कुछ नहीं दे दूंगा। तो अर्जुन से भी क्या कराया? युद्ध कराया कि अगर तेरे को स्वर्ग चाहिए, अगर तेरे को धर्म की रक्षा करनी है तो युद्ध करना पड़े। बिना कर्म के वो भी आपको, तो फिर तो हम भक्त बन गए। तो हमें भक्त नहीं बनना। भक्त बनना माना भगवान से मांगते रहना, मुझे ये दो,
मुझे ये दो। उसके बच्चे बनना माना उसका जो कुछ है वो आपका है, मैं मेहनत करूँगा और मुझे उसका फल मिले, इसको कहते हैं बच्चा बनना। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज़ बनते हैं। आज दुनिया में जिनको भी हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे धर्म के हिसाब से, राजनेताएं, धर्म नेताएं, जो भी हैं, किस हिसाब से, या तो व्यक्ति उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं इसीलिए उनका बहुत नाम वाला है, या उनके पास धन ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। आज दुनिया बहुत महिमा कर रही है, कल अगर वो जेल में चले जाए तो कोई पूछेगा उसको, तो वो तो विनाशी हो गया ना। तो विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज़ बनती हैं या कहलाई जाती हैं, लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप की गीत सुनाई देती है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। बाप के जो दिल की आश है वो आप तक कब पहुंचेगी? जब आपके दिल में कौन हो? भगवान बाप का निवास हो। कब होगा? जब वैसे विचारों में रमन करेंगे जैसे वो हमसे चाहता है। कहते हैं ना, अपने मन रूपी मंदिर में भगवान को बिठाओ। मंदिर में कैसे करते हैं? सफाई करके भगवान को बिठाते हैं या गंदे संदे में बिठा देते हैं? वो तो सिर्फ भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति को भी जब मंदिर में रखते हैं तो मंदिर की सफाई करते हैं। और भक्ति मार्ग में क्या गीत गाते हैं? तेरा मन ही दर्पण है। ये मन क्या है? मन मंदिर है। इसमें क्या रखो? भगवान की मूर्ति को सजा के रखो। और हमें क्या करना है? अपने मन के अंदर भगवान की याद को हमेशा बना के रखना है। तो मन की कितनी सफाई चाहिए, मन को बाकी विचारों से कितना दूर होना चाहिए, 5 विकारों से कितना दूर होना चाहिए। तो दिल की आवाज़ दिल वाले सुन सकते हैं। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे, सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं है, दिखाई दे और अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाएं कि यह अपनी पर्सनैलिटी में है। बाबा निशानी बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चले कि हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है या नहीं है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उसकी निशानी है कि उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन, उनके संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। प्रसन्नता माने खुशी। अब चेक करो क्या क्या बताया? उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन और संकल्प और संबंध, हर जगह प्रसन्नता की महसूसता हो। इसे हम चेक कर सकते हैं ना। अगर प्योरिटी है, अगर रूहानी पर्सनैलिटी है तो क्या होगी? खुशी की विशेषता होगी। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से ही प्रसन्न कर देगी। सोचो आप, कहाँ तो खुद को खुश रखना हर समय, और कहाँ आप जिसके कनेक्शन में हो वो आपको देख के खुश हो जाए, भले ही वो कितना भी अशांत हो और कितना भी परेशान हो, वो आपको देख के क्या हो जाए? हर्षित हो जाए।
ये है रूहानी पर्सनैलिटी। जो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का गायन नहीं, आपका भी यही गायन है। तो अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से ही प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। उस समय इतना समय नहीं होगा, इतनी दुखी और अशांत आत्माएं आपके पास आएंगी, तो इतना हमारे पास स्टॉक भरपूर होगा खुशी का, तभी तो उनको दे सकेंगे। और अभी समय एक नज़र से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। जो कोर्स कराने की स्थूल सेवा करते थे वो तो साथियों को सिखा दी, तो जो अब पुराने हो गए उनको क्या करना है? नज़र से निहाल। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं, और आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल करते हैं। कितने करोड़ देवी देवताओं का गायन है? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन। कैसे गायन हुआ उनका? कोई भी इस संसार में कुछ जलवा दिखा के जाता है तो लोग उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। गांधी जी की मूर्ति देखी है? देखी है। तो उन्होंने क्या किया था? कुछ ऐसा काम किया ना जो लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बनाई। तो इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन्होंने क्या ऐसा कर्तव्य किया जो आज तक दुनिया इनकी पूजा कर रही है? भगवान जब आके उसने ईश्वरीय विद्यालय या यूनिवर्सिटी खोली तो उसमें सबने पढ़ाई पढ़ी। जैसे लौकिक दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है, भगवान आके देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। उसके लिए ये सारी कंडीशन होती हैं। 5 विकारों से दूर रहना, अपने को आत्मा समझना, शुद्ध संकल्पों में रहना, और जो बोला हर समय प्रसन्न रहना। तो उन 33 करोड़ देवी देवताओं को ये पढ़ाई कि आपकी दृष्टि में इतनी प्योरिटी हो कि जो आपको देखे वो क्या हो जाए? शांत हो जाए उसका मन। तो आपका मन शांत होगा, जो चीज़ आपके पास है वही दूसरों को दे पाओगे, या आप ही भिखारी हैं तो दूसरे को दे पाएंगे? जो आपके पास धन भरपूर होगा तो दान करोगे, होगा ही नहीं तो दान कर पाओगे? तो देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं? हमें सुख दो, शांति दो। तो ज़रूर वो शांति से भरपूर कभी तो हुए होंगे। उनको शांति से भरपूर किसने बनाया? भगवान बाप ने। क्योंकि भगवान एक होता है, भगवान 33 करोड़ नहीं होते। 33 करोड़ का रचयिता है, उसने उनको ऐसी पढ़ाई है कि वो इस योग्य बने कि उनके भक्तों को उसकी मूर्ति देखने से भी शांति मिल रही है। तो जब वो चैतन्य में हुआ होगा तो कैसा रहा होगा? तो बाबा कह रहे हैं बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब हैं पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है वह दिखाई देता है। वह तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था कि सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो।
अभी औरों को माइट बनाओ और आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं तो महारथियों की अभी सेवा है, सभी को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। वैराग्य पता है वैराग्य क्या होता है? किसको पता है? किसको ऐसा लगता है कि हमें वैराग आ रहा है? ऐसा लगता है? नहीं। अरे बाप रे, कभी पूछते हो अपने आप से बेहद का वैराग कब आएगा? ऐसा लगता है कि कब आएगा, या अभी आना बाकी है, या आ चुका है? क्या हो रहा है? आ चुका और अभी नहीं आया? किसी को नहीं आया ना? इसलिए तो बाबा कह रहे हैं आपस में भी पूछते हो बेहद का वैराग कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। एक होता है ज्ञान के आधार से वैराग आना, कि भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो गया, कुछ उसने ऐसे अनुभव करा दिए हमें कि वो जो बोल रहा है उसके बोले हुए पे ही विश्वास हो जाए। एक होता है जब वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया, अरे वो तो बोलते ही रहते हैं। वो अगर कोई आपका बहुत अजीज़ ऐसा बोले कि चलो ये सब निपटाओ, ये शेर आने ही वाला है, तो उसकी बात मानोगे ना, क्योंकि उस पर आपको विश्वास है। जिसके ऊपर निश्चय है वो अगर बोलेगा शेर आ गया तो भागोगे, और जिसके ऊपर नहीं विश्वास होगा तो हाँ ठीक है बोल रहे, जब आके खड़ा हो जाएगा तो एक होता है ज्ञान के आधार से, शेर सामने आके खड़ा हो जाए तब तो वैराग आएगा ना, डबल स्पीड से भागेंगे कि नहीं? लेकिन ज्ञान के आधार से किसी ने पहले ही अलर्ट कर दिया कि भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, यहाँ पे शेर आने वाला है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं था, लेकिन अलर्ट तो किया उसने। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं, आपस में भी पूछते हैं बेहद का वैराग कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं है। जो ये बोलते रहते हैं शेर आएगा, विनाश होगा, दिखाई तो कुछ देता नहीं है। छोटा सा अभी सैंपल कोरोना में दिखाई दिया लोगों को, सब अंडरग्राउंड हो गए, पूरा विश्व एक साथ क्या हो गया? तो हम तो सालों से हम अंडरग्राउंड ही चल रहे, भगवान को याद कर रहे हैं, तो क्या चल रहे हैं, तो हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं। जिन लोगों की इतनी बाहर बुद्धि फंसी हुई है, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना मिलना खेलना खाना, उनको बंद कमरे में कैसा हो गया? आत्महत्या करने लगे लोग, तलाक लेने लगे, क्योंकि एक कमरे में रहना, एक साथ एक परिवार में ऐसे रहना सीखा ही नहीं। वो अपने चले गए, वो अपने चले गए, तो हम वो कला ही नहीं सीख पाए कि आपस में कैसे मिलजुल के रहना। जब कोरोना आया तो मुसीबत आई, और जो तपस्वी हैं उनके लिए क्या हुआ? कोरोना आया तो तपस्या का चांस मिला, एकांत का चांस मिला। तो छोटे छोटे इशारे होंगे विनाश के, या एकदम से कोई ऐसा बड़ा ऊपर से आकाशवाणी होगी तब हम मानेंगे? छोटे छोटे इशारे होंगे ना। बाबा ने बोला कोरोना नाम ही क्यों रखा? अरे भगवान अपने बच्चों से कह रहा है मुझे याद करो ना। जब कोई मरने वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं? अरे थोड़ी देर अब भगवान को याद कर लो आखिरी में, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो भगवान हमें ये बताने के लिए आया इतने समय से कि ये सृष्टि का आखिरी समय है। ये मत सोचो मैं जवान हूँ, मैं छोटा हूँ, सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। जब विनाश आएगा तो वो आपसे पूछेगा क्या कि आप बूढ़े हो कि नहीं, कि आपके लिए आऊँ कि नहीं? उस समय जो जैसी भगवान आया है, जब धर्म की स्थापना होनी है, विनाश होना है, तो हमारी उम्र देखेगा क्या? सब एक साथ बूढ़े हो जाएंगे? हम सोचें भाई बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे तब दुनिया एक नई शुरुआत होगी, सब तो एक साथ नहीं होंगे ना। तो इसीलिए कहा कि बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। जितना अपने को बिजी रखेंगे वैराग स्वतः आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा तो निरंतर कर सकते हो, उसमें तबीयत की बात, समय की बात यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही।
तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें, प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। एक एक पत्ते को पानी दें कि मेरा फलाना संबंधी ठीक हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो ये तो पत्तों को आप पानी दे रहे हो। पानी कहाँ देना है? जड़ों में, ताकि वहाँ से पूरे वृक्ष में ट्रांसफ़र हो। तो बेहद माना अपने को आत्मा समझ के सकाश फैलाना पूरे विश्व में, किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं। अगर एक दो के लिए करते हैं तो हमारा उनसे लगाव है, तभी। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं या जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर, 250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी क्या है? तना का काम नहीं है। ये भी, यह तो टालियाँ भी कर सकती हैं। आप तो तना हो। तना तो सबको सकाश, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग आना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा है। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो गया तो कौन आएगा? हमारी अवस्था बनी नहीं है और अभी अभी कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, हम रोना धोना शुरू कर दें कि हमारा घर टूट गया, हमारा ये संबंधी मर गया, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं विनाश तो रुका हुआ है। मुझे याद करके इतने परिपक्व बन जाओ कि क्या बन जाओ। अर्जुन को इतना सारा ज्ञान क्यों सुनाया भगवान ने? नष्टो मोहा बन, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। उसी के लिए 18 अध्याय लग गए। तो क्या 2-3 हज़ार पर राज्य करेंगे, 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। जितना बेहद में टिकते जाएंगे, एक एक चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये संस्कार को छोड़ूं, ये आदत छूट जाए। बेहद में बिजी रहो, बस मन बनाओ। मेरे मन में कितना समय भगवान की याद रही, वो है बेहद। बाप दादा जानते हैं, नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन या सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में समाया हुआ था, ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी। इसलिए आपके मन बुद्धि में भी जब बाप समाया होगा तो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने में मेहनत नहीं लगेगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो। देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। यह है फास्ट आत्माओं की निशानी। क्षमा पर फिदा होने वाले आए और बाप के बन गए। फिर दूसरा संकल्प नहीं आया कि पता नहीं है या नहीं है। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त या स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना है।
तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते हो, लेकिन मन से तो लगा ही सकते हो। इस राजयोग में तो तबीयत की भी बात नहीं है। वो तबीयत खराब होगी तो हम मंदिर नहीं जा सकते, हम पाठ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, मन का चक्कर तो लगा सकते हैं ना। क्या समझते हो? उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अभी बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। कहाँ तो समस्या आगे आगे है, हम उसके पीछे समाधान लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पीछा नहीं छूट रहा, या हम आगे समस्या हमारे पीछे। या ऐसा सोचो कि समस्या भागती जा रही है, अपने आप भाग रही है। क्यों? क्योंकि आप बेहद की सेवा में बिजी हो। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हो या दूसरों का समय लेते हो तो सिद्ध है कि वह कमज़ोर आत्माएं हैं। हमारी समस्या और हमें समाधान के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़े, बाबा को भूल जाएं। अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमज़ोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमज़ोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्माओं को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। कोई फिजिकली कमज़ोर होता है तो क्या उसको दूसरे का खून चढ़ाना पड़ता है ना। ऐसे ही जो आत्मा खुद कमज़ोर होती है वो खुद भगवान से शक्ति नहीं ले पाती, वो बीच में किसी न किसी को माध्यम बनाती है कि आप मेरी मदद करो, आप भगवान से बोलो। तो बाबा कह रहे हैं कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं, तो आप सब में शक्तियाँ हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थ ही दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज़ रॉकेट है। किसी के पास बहुत दुख है, बहुत अशांति है, और आपके थोड़ा सा ज्ञान देने से उसका मन शांत हो जाए, तो आपको क्या देगा? दुआएं ही देगा ना। तो वो दुआएं रॉकेट जितनी तेज़ हैं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से ही उड़ते रहेंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। नॉलेज का दर्पण अगर आपने सामने रखा हुआ है, ज्ञान को रोज़ रिवीजन उसका करते रहते हो, तो क्या होगा? उसमें स्वतः ही और सहज अपना चित्र क्या होगा? दिखाई देता रहेगा। इसीलिए कहा कि पर्सनैलिटी ही निशानी है। पर्सनैलिटी की निशानी है, क्या निशानी बताई कि आपकी रूहानी पर्सनैलिटी है? दृष्टि। पीछे बताया था ना, कैसे पता चले कि आपकी रूहानी पर्सनैलिटी है? जितना प्रसन्न चित्त है। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और करना, यह है दुआएं देना और लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है, दुआएं देनी आती हैं, लेनी तो आती हैं, देनी भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूँगा। यह स्लोगन नहीं, जो मैं करूँगा
मुझे देख और कहेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन क्या रहा? हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन के चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, और दूसरा हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे यह ऐसा वह वैसा। हर आत्मा के लिए अलग अलग फीलिंग आती है ना, ये ऐसा है, फलाना वैसा है। तो ये सब करते रहेंगे या सबके लिए दुआएं देंगे? कमज़ोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। एक है हमारी मुख की भाषा, मुख से हम जो बोल देते हैं। एक है मन के अंदर जो चलता है, जो मन के अंदर चलेगा वही मुख से निकलेगा। मन के अंदर कुछ बुरा बुरा सोच रहे हैं तो बोल भी आपके वैसे ही होने वाले हैं। भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करें। यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो इसने किया, इसने कहा। कोई हमें गुण धारण करना है, शक्तियाँ सहन करना है, तो उस समय हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। इसने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे बुरा लगा। वहाँ पहले मैं कि मुझे फिर भी इसको क्या देना है? दुआएं देनी है। उल्टा हो गया ना, कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। दूसरे के व्यवहार से आपका मन प्रभावित हो जाए और फिर वो भी उल्टा उल्टा सोचने लगे, वो भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, फिर आपने भी उसको नेगेटिव एनर्जी दी, तो क्या हुआ? आग में आपने घी डालने का ही काम किया ना। वहाँ से अग्नि जैसा कुछ आ रहा है और आपने शीतल जल डाल दिया, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। उसके तरफ से भी जो नेगेटिविटी आ रही है वो भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। इसीलिए ये नॉलेज हमको मिलती है, क्या सोचना है, क्या कहना है। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्स करो। 1 मिनट में अपने मन को क्या करो? शांत करके देखो। एकदम साइलेंस, मन से भी और तन से भी इमर्स करो। कितने सारे विचार आए? कितने सारे आए? बहुत सारे। देखो स्पीड, ये है रॉकेट। आत्मा को क्या कहते हैं? रॉकेट। कितने सेकंड के लिए रुके हम? 10, 12, 15 सेकंड। और निशा ने क्या बोला? बहुत सारे आए। सोचो आप, मन की है ये शक्ति। इसी 1-1 मिनट की हम पूंजी जमा करते हैं, जो हम अभ्यास करते हैं ना बीच बीच में, ट्रैफिक कंट्रोल। सोचो आप कितनी बड़ी शक्ति जमा करते हो जिस समय। जब वो उनकी स्पीड को देखोगे ना, और जब वो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, पहले 1 मिनट में 20 संकल्प चलते थे, 30, जब वो 10 होंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा कि आज तो पता नहीं, जैसे अनुभव ही कुछ अलग हो रहा है। ये करने की बात है। ये राजयोग क्यों है? इसमें बहुत राज समाया हुआ है। अभी तक हमने बाहर से भगवान की महिमा सुनी, भजन गाए, कीर्तन किए, जप किया, ये बहुत अंदरूनी तपस्या है। 1 मिनट जब 10-15 सेकेंड अपने आप को देखोगे ना ऐसे एकाग्र होके, तो वो 20 दिशाओं में भागेगा। 20 दिशाएं तो होती भी नहीं है, लेकिन हमारी ही अपने ही कितने तरह के हमारा पसारा होता है, तो वो उसकी वो दिशाएं हैं मन की, वो वहाँ भाग जाएगा। अब सोचो आप, जब इन 10-15 सेकेंड में वो एकदम शांत हो जाए। उल्टा सोच के देखो, अगर मान लो ये जितने आपने बोला विचार ना आते तो कैसा लगता? कितनी शक्ति महसूस होती। और हम सुबह उठते से ही ये शक्ति अपने अंदर भर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसको साधारण रूप में नहीं ले सकते कि अभी हम जो हर समय बाबा बाबा भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मन को सही दिशा में लगा रहे हैं।
अभी तक उसकी शक्ति वेस्ट हो रही थी, अभी कम से कम सही दिशा में लग रही है। धीरे धीरे वहाँ पे ब्रेक लगानी है, अपने आप को ऑर्डर करना है, स्टॉप। क्योंकि 1 ही मिनट तो मिला है आपको अपने मन को शांति देने के लिए, उसमें तो कुछ सोचने का है ही नहीं। तो इसको सीखने में मन को बहुत समय लगता है, अनेक जन्मों का अभ्यास है उसका भागने का, इधर उधर इधर उधर। सोने के अलावा हर समय भागता ही रहता है, कभी कभी तो सोने में भी सपने में भागता ही रहता है, उसको वहाँ भी चैन नहीं है। तो इसको अपने वश में करना, इसीलिए तो दुनिया वाले कहते हैं मन जीते जगत जीत। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपने अपने मन को जीत लिया। वरना अभी अगर हमने ऑर्डर किया कि 1 मिनट स्टॉप, तो आपके मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। ये है मन की कंट्रोलिंग। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंच ते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है?